दादा दादी कहते थे। लोन लेते समय सावधान रहें। इसलिए मैं कह रहा हूँ सावधान रहें क्योंकि आज के समय में 99% लोग ये नहीं जानते कि जब वो लोन ले रहे हैं तो किस तरीके से आपको लोन देने वाली कंपनियां किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाती हैं, गुमराह करती हैं। आज के समय में लोन कभी-कभी आवश्यक हो जाता है, लेकिन लोन जब लेना हो तो बिज़नेस एसेट्स खरीदने के लिए ही लोन लिया जाना चाहिए, जिससे कि आप उससे कुछ अर्न कर सकें और अपने इनकम टैक्स में भी उसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको लग्ज़री चीज़ों के लिए जैसे कार एक्सेट्रा की वस्तुओं के लिए लोन लेना हो, तो ये सिर्फ़ आपकी देनदारी, आपकी लायबिलिटी बढ़ाती हैं। ये आपको कोई ये नहीं आपको रिच नहीं बनाएँगी, ये आपको लायबिलिटी आपकी बढ़ाएँगी। मैं माई टैक्स हेल्पर से रविकांत कश्यप आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे लोन कंपनियाँ अपने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इनकम अर्न करने के लिए आपको धोखा देती हैं। आपको लोन देने वाली कंपनियों द्वारा खेली जाने वाली चालें से कैसे सावधान रहना चाहिए। वो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वसूल करके आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। शुरू करने से पहले कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। अब हम आगे चलते हैं कि किस तरीके से उनकी क्या-क्या ट्रिक्स होती हैं आपको लोन में फँसाने की। इसमें सबसे पहला नंबर आता है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट के झांसे में आपको फँसाते हैं। ये मान लीजिए आपको उन्होंने कहा कि मैं 9% आपको पर्सनल लोन आपको देते हैं और इसके ऊपर आपको लोन दे देंगे। 9% रेट आपको सस्ता लगेगा कि हाँ जी, हमें तो 9% मिल रहा है, रेट मिल रहा है और कस्टमर्स को बड़ा अच्छा लगता है कि 9% तो रेट कम है हमारा, लेकिन ये फ्लैट रेट होता है। फ्लैट रेट का मतलब ये होता है कि आप जैसे-जैसे प्रिंसिपल की पेमेंट करेंगे, तो लोन रिड्यूस होता रहेगा, लेकिन आपको जो घटी हुई दर जो-सी होती है प्रिंसिपल की, ये नहीं कि उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। आपको जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जैसे 9% है, वो टोटल अमाउंट के ऊपर ही चार्ज करते हैं ये लोग और आपको इस मामले में पता भी नहीं चलता और आपको लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। जबकि दूसरी साइड पे जहाँ पे इंटरेस्ट जो-सा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से होता है, उससे और जो फ्लैट रेट का, इसके हिसाब से 1.5 से 2% का फ़र्क पड़ जाता है आपको जो इंटरेस्ट का। अगर आप फ्लैट रेट के हिसाब से करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ जाता है और जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस जिसमें कि आप पेमेंट करते हैं और धीरे-धीरे बैलेंस उसका कम होता जाता है, उसी हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। उसमें आपको 1.5 से 2 गुना तक का फ़ायदा हो जाता है। एक फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट के झांसे में ना आएँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अवधि में कैसे-कैसे जो पीरियड जो-सा है लोन का पीरियड है, उसमें कैसे-कैसे आपको लॉस हो सकता है। मान लीजिए 5 साल का आपने लोन लिया, फ्लैट रेट के हिसाब से 9% के हिसाब से और इसके अंदर उन्होंने 2% प्रोसेसिंग फ़ी जोड़ देते हैं, तो ये 9% जो-सा है, ये आपको 16.5% के करीब पड़ जाता है। और अगर मान लीजिए उन्होंने कहा कि 2 ईएमआई जो-सी है, आप जो-सा था एक्स्ट्रा जो-सा एडवांस में 2 ईएमआई दे दीजिए। तो 2 ईएमआई जो एडवांस में दे देते हैं, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ जाता है, वो 18% पड़ जाता है और जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से यही मेन शर्तें जो-सी हैं, आप प्रोसेसिंग फ़ीस हो गई और एडवांस 2 ईएमआई हो गई, तो अगर रिड्यूसिंग रेट के हिसाब से होगा, तो ये आपको इंटरेस्ट पड़ेगा 15.7%। लोन देने वाली कंपनियों की जो दूसरी ट्रिक होती है, ये होती है लोन प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम से। लोन प्रोसेसिंग फ़ी सुनने में बड़ी कम लगती है क्योंकि ये कहते हैं कि यहाँ लोन में 2000 या 3000 रुपया हमारी लोन प्रोसेसिंग फ़ीस होगी। लेकिन ये लोन का जो सा 1% से या 2% के करीब होती है इनकी लोन प्रोसेसिंग फ़ीस। लेकिन ये जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, इससे आपका जो इंटरेस्ट जो-सा है, इंटरेस्ट रेट वो बढ़ जाता है। और ये छोटे से अमाउंट से प्रोसेसिंग फ़ीस से 2 या 3000 से आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से आपसे उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। लोन कंपनी वालों की तीसरी जो ट्रिक होती है, वो है एडवांस ईएमआई की। यह एक इनविजिबल ट्रिक्स है, जो कि ऐसे इफ़ेक्ट करता है इंटरेस्ट के ऊपर कि आपको पता भी नहीं चलता।
आप सोच रहे हैं कि मैं 2 ईएमआई जो सी एडवांस में पेमेंट कर दूँगा और इससे मेरा जो सा था रेट जो सा था जो हमारा लोन है वो कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये आपको शो करते हैं कि आप 2 ईएमआई हमें एक्स्ट्रा पेमेंट कर दीजिए, लेकिन इससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सा था उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आपको ज़्यादा ही देना पड़ता है। मैं इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो आपको 5 लाख रुपए का आपने लोन लिया, उसमें 2 ईएमआई जो सी थी वो आपने एडवांस में पेमेंट कर दी और रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपको जो ईएमआई है वो नियर अबाउट आपने 24,000 रुपये के करीब आपने इसकी ईएमआई जो सी है एडवांस में आपने पेमेंट कर दी। अब आपको जो सा था, अगर मान लीजिए 24 हज़ार की 2 आपने ईएमआई अगर आपने पेमेंट कर दी है, तो आपका जो प्रिंसिपल है जो कम होके 4 लाख और 52,000 4,52,000 हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करते ये लोग, आपको पता भी नहीं चलता। आप तो सोचते हैं हमने तो 2 ईएमआई दे दी, लेकिन ये जो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ये टोटल 5 लाख के ऊपर ही चार्ज करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ज़्यादा इंटरेस्ट देते रहेंगे। आम कस्टमर जो सा होता है, उनके दिमाग में तो एक ही चीज़ होती है कि हमें जो लोन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो वो जो सा है लोन जल्दी लेने के चक्कर में उनको इसका ये ध्यान नहीं देते कि हमारी ईएमआई जो सी हम 2 ईएमआई ज़्यादा दे रहे हैं, इससे आपका जो 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 16.5% के करीब पड़ जाता है। कंपनियों की चौथी ट्रिक्स के बारे में भी बतलाता हूँ। ये है टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड। वे कस्टमर को कभी भी लोन डॉक्यूमेंट्स के क्लॉजेस को पढ़ने और समझने का मौका नहीं देते। टर्म एंड कंडीशन प्रिंटेड जो सी होती है इतने छोटे फॉन्ट के अंदर होती है कि कस्टमर जो सा था कोशिश करने पे भी उसको पढ़ नहीं पाता उसको। और डॉक्यूमेंट्स के पेज इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्होंने हर पेज के ऊपर मार्क कर करके क्रॉस करके रखा होता है कि यहाँ साइन करें, यहाँ करें। और कस्टमर को भी बड़ी जल्दी होती है और उसको एनकरेज करते हैं कि आप जल्दी साइन करिए तो आपका लोन भी उतनी ही जल्दी हम लोग फाइनल कर दें। और कस्टमर बिना पढ़े और सब पेपरों के ऊपर साइन कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि साइन करने का मतलब ये है कि आप इफ़ेक्टिवली रूप से आप जो अपना राइट जो सा होता है लोन से रिलेटेड, अगर लोन पे अगर आपने कोई कल केस करना हो, उसके लिए पहले ही आप जो सा था अपने राइट को चैलेंज करने के लिए सारे मौके खो देते हैं साइन करने के जितने भी हैं। इसके लिए मैं एक उदाहरण के लिए बतलाता हूँ कि आरबीआई बैंक ने फ्लोटिंग रेट ऑफ लोन पर फोरक्लोजर चार्जेस ना लगाने के लिए इन्होंने एक कंडीशन डाल रखी है। फोरक्लोजर का मतलब ये होता है कि आपने लोन का जो टर्म जो सा है उससे पहले ही आप अगर क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं और उसके ऊपर जो उनके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं उसके लगाने के लिए मना कर रखा है। और फिक्स्ड रेट ऑफ लोन जो सा होता है उसके ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन आप जब कोई क्लॉज के बारे में आपको पता ही नहीं होगा और आप साइन करते जाएंगे तो आप किसी बात के लिए भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। बोरोवर्स की जो 5वीं ट्रिक है वो है बीमा से रिलेटेड टर्म इंश्योरेंस। मान लीजिए आप होम लोन लेते हैं, होम लोन में टर्म इंश्योरेंस ही आपका कराते हैं। सबसे पहले तो टर्म इंश्योरेंस जब कराएंगे उसमें कमीशन जो सी है वो अपने पास रखते हैं, उसका आपको हिंट तक नहीं देंगे। और दूसरा इनका होता है कि ये जो टर्म इंश्योरेंस आपने आपके लिए कराया उसने, ये सिंगल प्रीमियम टर्म पॉलिसी कर लेते हैं, जिससे कि एक बार ही आपको पेमेंट करनी पड़े। कस्टमर को ये होता है कि कोई बात नहीं, एक बार ही पेमेंट होगी, मेरे को बार बार के झंझट से बच गया। लेकिन आप ये नहीं जानते कि जो टोटल पेमेंट करी गई है वो भी आपके लोन के अंदर ऐड हो गई और आपको इंटरेस्ट उसका ज़्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, फिर ये जो सा था पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से तैयार करते हैं कि जैसे पॉलिसी जैसे जैसे आप लोन की पेमेंट करते जाते हैं तो आपका जो सा डेथ बेनिफिट जो सा था वो धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन आप जो रेगुलर जो सा जैसे अगर हम टर्म पॉलिसी लें तो उसमें ये ऐसा नहीं होता कि आप पेमेंट करते जा रहे हैं और उसमें आपका डेथ बेनिफिट जो सा कम होता जाएगा। ऐसा उसमें रेगुलर में नहीं होता। और कोशिश यही करनी चाहिए कि उनको करें कि हम जो सा था रेगुलर जो सा था टर्म पॉलिसी कराना चाहते हैं, सिंगल नहीं कराना चाहते। और एक मैं इसमें और चीज़ बताना चाहता हूँ, एक क्लॉज ये आपसे छिपा देते हैं। उसमें ये है कि मान लीजिए आपको इनकी लोन्स में कुछ प्रॉब्लम लगे, टर्म्स कंडीशन में दिक्कत लगे और आप कहते हैं कि मैं तो इसको फोरक्लोज बंद करना चाहता हूँ आपसे जो सा लोन, और किसी दूसरी कंपनी में मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ ये लोन जो सा था।
अगर आप जैसे ही बंद करेंगे और दूसरी कंपनी में क्लोज़ करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो टर्म इंश्योरेंस है, ये ख़त्म हो जाएगा, उधर ही ख़त्म हो जाएगा और आपको जब दूसरी कंपनी में जाएँगे, दोबारा से आपको टर्म लेना पड़ जाएगा। इन्होंने इस तरीके से स्ट्रक्चर कर रखा होता है अपना इंश्योरेंस का कि ये आपकी पॉलिसी जो-सी थी, आपको नुकसानदायक रहती है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो-सा था, आपका कैंसल हो जाता है। बल्कि इसमें मेरा सुझाव तो ये है कि जब कभी आप होम लोन लें, तो जो टर्म इंश्योरेंस है, उनको कहें कि मैं टर्म इंश्योरेंस खुद अपने आप करवाऊँगा और जितने का आपका अमाउंट कहेंगे, उतने का मैं खुद करवाऊँगा, पेमेंट भी मैं उसकी अपने आप ही करूँगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप लोन देने वाली कंपनियों से अलर्ट हो जाएँगे और उनकी चालों के बारे में जान जाएँगे, किस तरीके से वो आप लोगों से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए क्या-क्या ट्रिक्स आज़माते हैं। कृपया सावधान रहें कि आपके लोन दर को बढ़ाने से आपकी देनदारी, लायबिलिटी जो-सी है, कैसे-कैसे बढ़ जाती है, इसको आप जान गए होंगे और डॉक्यूमेंट्स को साइन करने से पहले एक बारी अलर्ट हो जाएँ और जो-जो मैंने जानकारी दी है, इनको ज़रा अपने ध्यान में रखिए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इसको अपने दोस्तों में, अपने जान-पहचान के लोगों में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी पता चले कि लोन देने वाली कंपनियों की क्या-क्या ट्रिक्स होती हैं, आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करने के लिए। अगर आपको मेरे सुझाव पसंद आए हों, तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।